देखिए, क्योंकि इस समय रात का टाइम हो रहा है 11:44 मेरे को गिनती आता नहीं, मतलब 40 और 8 मतलब 50 होने वाले हैं। 2 कम 50, 2 बढ़ जाएंगे से 50 हो जाएंगे। 10 मिनट रह जाएंगे। 60 मिनट के बाद 12 बजने वाले हैं। अब 10 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ वीडियो बनाने वाला धीरेंद्र नहीं है जो वो बना की वीडियो डालता है मेरी। अब मेरे पास तो वो आ नहीं सकता है ना, मैंने उसको भगा दिया है, क्योंकि मेरे झूठी नाम से वीडियो बना के ले जाता है और यूँ ही फोक्स उड़ा देता है। परंतु मुझे कोई मतलब नहीं है। परंतु अब मैंने उसे मना करने के बाद अब मेरी वीडियो नहीं बनाता है, अब दुनिया भर की वीडियो बना के डालता है। कोई यहाँ जाता है, कोई बंगाल जाता है, कोई कलकत्ता जाता है। जाओ, मेरे कोई मतलब। अब गिरिराज जी वो मेरी वीडियो नहीं बना सकता है, क्योंकि वो सही नहीं है। वो यूँ ही अघोरी की भी वो करके ना वीडियो बना कर डालते कि ये अघोरी है, फलाने नहीं होगी तो भी हमसे बोले तुम भी कि बालक दास भैया से कहे तुम भी काले कपड़ा पहनो, तुम भी अघोरी बनो। मतलब उसको अघोरी के मतलब काला कपड़ा का मतलब उसको समझ में नहीं आया काला कपड़ा क्यों पहना जाता है। उसने तो काला कपड़ा ये सोचा कि फ्री में वैसे ही पहन लो और वैसे ढोंग ढकोरे को। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो काला वस्त्र ओढ़ता है तो वो काली की शमशान की विधि करता है, जादू टोना। जो मैं पुतला बनाती हूँ, ये जादू टोना करती हूँ, ये मेरी लोड़ी माता कराती है। लोड़ी माता की पुतला होते हैं, जो कहते हैं जनता को कठपुतली पे चलाया जाता है, जो भगवान के नाम से, कि ये थोड़ी सी विद्या सीख लेते तो उल्टा सुधा शिक्षा करते। ये मेरी रानी सो रही है, इसके पेट में बच्चा है, ये सो रही है अपने आराम से, केला पड़े खाती है और सोती है। और ये मेरी तुलसी माता है जी, और एक दूसरा पेड़ है, इस पर पूजा पाठ करी जाती है। और जैसे अब नवमी हो गई, आज 10वीं का दिन है, जो 10वीं को अपना दीपावली को हर चीज़ देवी देवता जो भी कोई सामान पूजा पाठ होती है उसकी पूजा पाठ होती है। और यह हवन कुंड होता है, जैसे पूजा पाठ चौक बनाया जाता है, जो आप नहीं जानते हो, जैसे हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाता है। यह सब विधि विधान से क्रिया करी जाती है। ये सब पूजा पाठ का ही सामान है, ये सब पूजा ही करी जाती है मैया की, भोलेनाथ की। और अब इस समय मैं इधर साइड पे हूँ जो अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ। इस समय गिरिराज जी पे नहीं हूँ। ये मेरी गौतम बुद्ध एक साधु संत के सनातन धर्म से होता है। ये मेरा भाई है बालक दास भैया, जो भजन कीर्तन गाना वगैरह गाता है। एक रामू, ये राम मेरा सो रहा है आराम से, ये रामू है। रामू एक पकड़िए, ये सो रहा है अभी नींद में, मेरा बच्चा सो रहा है, सो जाता। ये मेरे बच्चन के मैं अपने दर्शन करा रही। रामू राजा के बोलते हैं आपके पास कौन से बच्चा रहते हैं। ये कच्चे कलुए होते हैं जो काला भूत बोलते, क्योंकि काल भैरव जो आपको नहीं पता ये कितनी सारी सामान की सामग्री मंगानी पड़ती है और कैसे कैसे पूजा पाठ करनी पड़ती है, जो अघोरी ही महात्मा जान सकता है। हर एक कोई की बस की बात नहीं। इसमें पचमेल मिठाई, ये भूतों के लिए सामान सामग्री ये सब रखी जाती है। भूत कैसे बुलाए जाते, रात के 12 बजे कैसे भूतों को भोजन खिलाया जाता है, कैसे किया जाता है। ये कौन सा, ये अभूत प्रेत बोलते हैं ना, भूत जो सफ़ेद भूत होते हैं, ये काल भैरव, ये इनकी साधना कोई हर एक नहीं कर सकता। ये इनको देख रहे हो ना, जो फिल्म में देखे होंगे भूत कैसे चलते, जो सफ़ेद आँखों वाले होते काले, जो भूत प्रेत योनि बोलते उसको, भूत प्रेत है ना, जो भूत प्रेत होते हैं ना, जो उनके बारे में है ना। और संपूर्ण अपने पास ये होना चाहिए, सब मंत्र होने चाहिए, विधि विधान से गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। और बिना गुरु बिना आशीर्वाद कुछ नहीं है। ये मेरी रानी सो रही है, इसके पेट में बच्चा है, पेट वाली है। जो बोलते आपकी रानी के पेट में है क्या, क्योंकि अब ज़्यादा उधम करती है इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत उधमिया है ये। और ये मेरी मरगट काली है, जो शमशान की काली है, जो मैं इसकी सिद्धि करती हूँ मरगट काली की, जो इसकी रात के 12 बजे पूजा होती है। ये मेरी माता काली है, ये जगत की काली है। मरने के बाद इसी के पास जाना है सभी को। यहाँ मेरा मंदिर बन चुका है, मेरे मैया का स्थान। और यहाँ नीचे मैं अपनी पूजा पाठ, जैसे कहते हैं ना शमशान जगाया जाता है, हम कहीं भी रह के अपना शमशान जगा सकते। 4 लकड़ी धर के हम उसको शमशान ही बना देते हैं, क्योंकि शमशान की क्रिया तो हमें आती है। जैसे मुर्दे को जलाया जाता है, अब ये लकड़ी रखी है ना, और ये लकड़ी पे ही शमशान बनाया जाएगा। इस पर
जलाया जाएगा ये पुतला, इस पर विधि करी जाएगी। इस पर विधि करके जैसे एक मुर्दे को इंसान को सुलाया जाता है ना, ये दिखाई दे रहा है ये पुतला। इसको ये लकड़ी रख के, सामग्री रख के, जैसे मरने के बाद आदमी को लिया जाता, ले जाते हैं ना, ऐसे जैसे भी पूजा पाठ होती है वैसे हमें करना पड़ता है, क्योंकि बताया तो नहीं जाएगा ना आपको। पर अब मैं जो वीडियो बनाऊँगी, अब मैं वीडियो नहीं बना क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है। अब मेरे 12 बजने वाले हैं, मैं अपना काम धंधा करूँगी। जैसे अपने पूजा पाठ करूँगी तो वीडियो कौन बनाएगा, कोई बनाने वाला तो है ही नहीं जो वीडियो बनाएगा। इसलिए मंजी पूजा अगोरी करती है तो किसी की भलाई के लिए करती है। और आज का जो भी कोई टोना टोटका कर लेता है वो लग जाता है। रात के 12 बजे जो क्रिया करने से हो जाता है। होली, दीपावली, नवरात्रि, ये 3 या में जो भी कोई कष्ट निवारण होगा तो वो सब हो जाएगा। जादू टोना जो भी कोई क्रिया होगी ना, इसी टाइम कट जाती है। फिर 1 साल के बाद तुम कितना भी जाओ, किसी के पास जाओ, वो हटता नहीं। क्योंकि होली दीपावली तुम मन से साधना करोगे तो माता रानी तुम्हारा कल्याण करेगी। जय माता दी। इसलिए कहते कोई बाबा आवान के चक्कर में ना पड़े, साधु महात्मा के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि हर एक के घर में अपने देवी देवतन की पूजा होती है, तो अपने ही देवी देवतन को मान के काम करोगे तो किसी की भूत प्रेत आने की औकात नहीं है। जब तुम्हारे देवी देवता नहीं है तो भूत प्रेत तो तुम्हारे घर में घुसेंगी और कोई काम नहीं होता। क्योंकि घर की देवी लक्ष्मी होती है, घर की बहू बेटियाँ लक्ष्मी होती है। जो आप संस्कार दोगे वही संस्कार आपके अपने बच्चों पे जाएगा। और आप ही अपने बच्चों को बिगाड़ोगे तो वो संस्कार के दूने दिगने हो जाते। फिर उनका दिमाग खराब होता, फिर कहते कि हमारे बच्चन पे भूत है, प्रेत है, ये है। क्योंकि उनको पहले तुम आदत लगा देते, फिर वो आदत के बाज हटते नहीं है। फिर उनको तो वो चीज़ चाहिए ही तो चाहिए। फिर तुम ये अरे भैया मेरे बच्चा को तो ये परेशानी, वो फिर तुम इधर उधर लेके डोलते, वो नहीं होगी तो वो दोबारा करवा देगा ताकि वो पैसा लूटने के लिए कर सके। इसलिए कहते हैं बिना जान पहचान करे बिना हर एक के पास ना जाए। एक मैं अपनी बहन के नाते से पूजा अघोरी करना, क्योंकि मैंने ये देखा है, इसलिए आप लोगों को मैं विनती करती हूँ कि आप बिना देखे, बिना जांच करे, बिना किसी के पास ना जाए। और अघोरी लोग ऐसे होते जो उल्टा करके भी रख देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक के पास सिद्धियाँ नहीं होती है, पर हम तुम उसके पास जाते ना तो वो गलत कर देते। फिर गलत का सारा भी पैसा लूटने के लिए करते हैं। तो वह काम है पहले करो मत, जो उन तक हमें पहुंच सके। राम जी का भजन करो, माता शेरावाली का भजन करो, अपनी माँ को मानो, अपने माता पिता को मानो, अपने गुरुजन को मानो, अपने बड़े बुजुर्गों को मानो, अपने पूर्व जन्म किन्ने मानो, और वही अपना भगवान। और तुलसी माता पे लोटा चढ़ाओ। बस जय माता दी। तुलसी माता ही सबसे बड़ी है। जय माता।